बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया था और इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सवाल की वजह से हम भी काफी सर्च किए तो हमारा भी थोड़ा नॉलेज का लेवल बढ़ गया। ठीक, इस क्वेश्चन में प्रिंस ने पूछा था कि हम छतरी का से एक ही डायरेक्शन क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के यहाँ छतरी किस डायरेक्शन में लगी, किस दिशा में लगी है? पूरब में। ठीक है, और मेरे यहाँ दक्षिण दिशा में लगी है। तो कोई विशेष कारण है इसका कि हम इसी दिशा में क्यों लगाते हैं, छतरी लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है और छतरी लगाने से किस तरह से हमारा टीवी चलता है, सारी चीजें मैं एक एक करके आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और फिर जहां डाउट होगा पूछ लीजिएगा तो बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि टीवी को चलाने के लिए जो छतरी लगाते हैं वो सर्कल शेप होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, और सैटेलाइट से किससे जुड़ा होता है? सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा होता है। बेसिकली आप जानते हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के पास में कोई भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं तो सैटेलाइट क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है, सही है ना। अगर पृथ्वी का चक्कर काट रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जब यहाँ पर कनेक्शन, यहाँ पर हमें सिग्नल मिल रहा है, जब हमारा भारत यहाँ है अगर, तो यहाँ पर है तो सिग्नल मिल रहा है, लेकिन ये जब चक्कर काटते काटते यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन ये पूरे टाइम हमें सिग्नल कंटिन्यू मिलता रहता है। ठीक, कंटिन्यू टीवी आपकी चलती है। जब बारिश होती है उस टाइम पे आपका टीवी नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों नहीं आता वो भी बताएंगे। सबसे पहले जो ये सैटेलाइट भेजा जाता है, जो संचार के लिए सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की खासियत ये है कि वो भू स्टैटिक यानी कि भू स्थैतिक स्थिति में भेजा जाता है। जितनी स्पीड से आपकी अर्थ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, जितनी स्पीड से वो घूम रही है उतनी ही स्पीड से भी घूम रही है। जब आप रेस लगाते हैं, दो लोग बाइक से रेस एक बराबर स्पीड में चल रहे हैं तो अगल बगल देख पाते हैं ना, लगातार देखते रहेंगे, है ना। तो कारण यही है कि ये हमारी जो पृथ्वी है चक्कर काट रही है और चक्कर जिस स्पीड से काट रही है उसी स्पीड से हमारा ये सैटेलाइट भी क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। और चक्कर काटते समय ये सैटेलाइट, भारत से छोड़ा गया अपना सैटेलाइट हमेशा इसी के ऊपर ही रहता है, हमारे भारत के ऊपर है और भारत के ऊपर ही उसकी स्थिति हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पृथ्वी जब छोड़ा गया तो जो स्पीड में छोड़ा गया, जिस जगह पर छोड़ा गया, जिस स्पेस पर, जिस जगह पर वो रहा, उस स्पीड से ही उसने पृथ्वी को ही पकड़ लिया। जब भी वो चलेगा तो भारत के सामने ही रहेगा। पहली चीज ये क्लियर हो गई होगी कि अगर ये भारत के सामने है तो इसका सिग्नल कहाँ मिलेगा? भारत पर ही इसका सिग्नल मिल पाएगा। और भारत के बाहर अगर आप जाएं तो थोड़ा बहुत अगल बगल सिग्नल जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप चाहें कि अमेरिका को भी सिग्नल मिल जाएगा भारत से तो उसको नहीं मिल पाएगा और वहां पर जो हमारे टीवी चैनल वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, वाईफाई या यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स इस तरह की सुविधाओं के माध्यम से वो देख सकते हैं उन प्रोग्राम्स को, लेकिन सिग्नल सैटेलाइट के माध्यम से जो टीवी पर चलता है डायरेक्ट वो नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया कि भारत के सामने ही आपका ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट सीधे सीधे भारत को सिग्नल दे रहा है, इसलिए कंटिन्यू आप टीवी देख पाते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर हम अर्थ को देखें, पृथ्वी को अगर आप देखिए तो पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या है? दक्षिण। इधर क्या है? पूरब। और इधर क्या है? पश्चिम। ठीक है, तो अगर हम एक बेसिक चीज देखें तो हमारा भारत किस दिशा में पड़ रहा है? दक्षिण पूरब में। किधर पड़ रहा है? दक्षिण पूर्व में। इसीलिए दक्षिण पूर्व में ये सैटेलाइट भी स्थित है और इसीलिए हमारा जो डिश टीवी होती है, जो डिश टीवी लगाई जाती है, छतरी लगाई जाती है, उसकी दिशा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ रहती है। देखा कि छतरी जो लगाई जाती है उसके साथ का जो ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को एक एंगल पर झुकाकर उसी के सामने रखा जाता है। ठीक है, छतरी को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो छतरी कैसी होती है?
एक गोला टाइप की होती है, गोलाकार और अंदर दबी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि आपका कौन सा लेंस होता है, अवतल। जैसे कैसा होता है, अवतल, अंदर गड्ढा रहता है ना, तो अवतल लेंस में क्या होता है, गड्ढा होता है। तो ऐसे हो गई छतरी, हुई ना ऐसे। अब जो ये सिग्नल होता है, इसको गोलाकार और छतरी को ऐसा शेप देने का कारण यही होता है, इसको गड्ढा बनाने का कारण यही होता है, जितने भी सिग्नल आएंगे, ठीक, वो इस पर सेंट्रलाइज हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, कहीं पर और नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए, और जितना अच्छा फोकस होगा उतना अच्छा आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक, तो एक चीज ये कि इसको गड्ढानुमा और गोलाकार क्यों बनाते हैं, ताकि सिग्नल को, सारे सिग्नल्स को, जितने सिग्नल आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे फोकस किए जा सके, और फोकस जितना अच्छा फोकस हो पाएगा उतनी ही अच्छी आपको विजिबिलिटी और आवाज उतनी अच्छी आएगी टीवी पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सैटेलाइट का ये क्लियर हो गया कि हम दक्षिण पूर्व में क्यों लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, छतरी को दक्षिण पूर्व में सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो भूस्थैतिक स्थिति है वो कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व की तरफ हम, भारत हमारा स्थित है। ठीक है, ये हो गया। सैटेलाइट उसी स्पीड से घूम रहा है जिस स्पीड से आपकी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए उसकी स्थिति हमेशा एक जगह बनी रहने के कारण हम लगातार सिग्नल को ले पाते हैं। इतना क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद में एक चीज और आती है कि क्या यहाँ पर बैठा हुआ अमेरिका वाला व्यक्ति हमारे टीवी पर जो प्रोग्राम आते हैं उनको देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वहां तक इसकी सिग्नलिंग पहुंचेगी ही नहीं, सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं। भारत के अगल बगल में जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये हमारे सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं, हमारा सिग्नल पहुंच सकता है, लेकिन जो दूर देश है वहां तक सिग्नल नहीं पहुंचता है, इसलिए वो हमारे सैटेलाइट के माध्यम से नहीं करते हैं। तो ये थैंक्स करिए, धन्यवाद करिए इसरो का, जिसने हमारे देश के लिए, अपने संचार व्यवस्था के लिए सैटेलाइट बनाए और उनको प्रक्षेपित करके आपको टीवी, पहले क्या होता था, पहले हम एंटीना लगाते थे और एंटीना में क्या होता था, अरे आया आया घुमाओ जरा, नहीं आया थोड़ा और घुमाओ जरा, थोड़ा और घुमाओ, यही करते थे। एक एंटीना लगाते थे और घुमाते थे। क्यों घुमाते थे? क्योंकि उसकी स्थिति जो होती थी वो बदलती रहती थी, घूम जाता था, हवा चलती थी, तो हम उसको इस डायरेक्शन में क्या करते थे, फिक्स करते थे ताकि सिग्नल आ जाए, सिग्नल कैच करने के लिए। लेकिन आज स्थिति चक्री लगी हुई है, सैटेलाइट से सीधे इस पर आ रहा है, सेंटर होकर आपके टीवी के, इससे जो तार जुड़ा होता है वो कहाँ जाता है, सेट टॉप बॉक्स पे। ठीक है, यहाँ घर में एक सेट टॉप बॉक्स लगा रहता है ना, सेट टॉप बॉक्स को जो तार होता है वो किससे जुड़ा होता है, टेलीविजन से, सीधे टीवी से जुड़ा होता है। ठीक, अब आपके पास क्या होता है कि रिमोट होता है। कभी आपने ये सोचा कि इतने ढेर सारे चैनल हम कैसे देख पाते हैं? ठीक है, हर एक चैनल का, हर एक जो आपका सीरियल आता है उस सीरियल की एक एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग प्रोग्रामों को फिट किया जाता है। जब आप टीवी पर मान लीजिए आपको लगाना है, कोई न्यूज चैनल लगाना है बेसिकली, या फिर कोई आप सीरियल देखते हैं, स्टार प्लस देख रहे हैं, तो आपको स्टार प्लस का आपने नंबर जैसे ही उस पर दबाया बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा, स्टार प्लस केवल टीवी पे आएगा। कि दो आते हैं, एक ही आता है ना? तो क्यों आता है? क्योंकि जब आप रिमोट दबाते हैं तो उस रिमोट से जो निकलता है रेस, वो क्या करता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देता है। ठीक, केवल जिस चैनल को आपने लगाया है उसी चैनल की फ्रीक्वेंसी आपके उस सेट टॉप बॉक्स तक आएगी, और सेट टॉप बॉक्स से फिर टीवी पर सिर्फ वही चैनल आएगा। ठीक है, तो हर जितने भी ये डिश टीवी वाले हैं आपने देखे होंगे, बहुत से तरह का D2H है। ठीक है, सबसे पहले प्रसार भारती ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट टू होम, तो D2H पहले शुरू किया गया था। इसके बाद में आपने देखा होगा एयरटेल का आता है, वीडियोकॉन का आता है, और डिश टीवी अपने आप में एक है। तो इस तरह से अलग अलग चैनल जो छतरियां हैं वो अलग अलग कंपनियों लगाती हैं। उन सारी कंपनियों का ये एंगल भी अलग अलग होता है, जो झुकाव होता है जिस पर ये फिक्स किया जाता है वो झुकाव भी अलग अलग होता है। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये समझ में आया? दक्षिण पूरब दिशा में ही क्यों लगाते हैं? ठीक, क्योंकि सैटेलाइट
उसी डायरेक्शन में आपके फिक्स है और स्थिर एकदम जिस स्पीड से पृथ्वी चल रही है उसी स्पीड से वो भी चल रहा है। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज आपने पूछा था ये फोकस इतना अच्छा होगा, छतरी गोलाकार होकर अंदर गड्ढे नुमा ही क्यों बनाई जाती है? इसीलिए ताकि वो सारे के सारे जितने सिग्नल आ रहे हैं सबको फोकस कर सके और आपका टीवी का पिक्चर अच्छा आए। ठीक, फिर यहाँ से सेट टॉप बॉक्स क्यों लगाते हैं? सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं ताकि आप अपने मनपसंद चैनल को सेट कर सकें। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी क्लियर है मेरे ख्याल से। आज के बाद आपको पता रहेगा कि छतरी क्यों लगाते हैं, किस तरह से टीवी काम। हाँ, हर देश हर कंट्री अपने लिए अलग अलग सैटेलाइट्स बनाता है और हर जैसे ये फिक्स है कि भारत के ऊपर ही है वैसे ही और कंट्रीज का भी उनके ऊपर ही उसी स्पीड से चलेगा। कभी कभी जब मौसम बहुत ख़राब हो जाता है तो सिग्नल नहीं आता है, नो सिग्नल दिखाता है और टीवी पर कोई भी प्रोग्राम नहीं चल पाता है। असल में घने बादलों के कारण हमारी छतरी पर कोई सिग्नल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टीवी पर नो सिग्नल दिखाता है। मौसम ठीक होने पर टीवी आने लगती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एयरटेल वाले ने अपनी अलग सैटेलाइट लगा लिया और डिश टीवी ने अलग लगा लिया, D2H ने अलग लगा लिया, तो ऐसा नहीं है। तब तो फिर पता चलता कि पूरा ब्रह्मांड जो है सैटेलाइट से ही भर जाता है। इसलिए सैटेलाइट एक है लेकिन उससे सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आने के कारण सब अपना अपना लगाते हैं छतरी। ठीक है, और कोई डाउट?